प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम उत्पत्ति की किताब और उसके 22वें अध्याय के कुछ पदों को देखते हैं प्रियो, और यहाँ पर उस पद में चलते हैं जिस पद में परमेश्वर उसे ये कह रहा है कि हे अब्राहम, मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है। इस सच्चे भय के अंदर प्रियो परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखने को मिलता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा किस तरीके से मान सकते हैं, हम आज्ञाकारी कैसे रह सकते हैं। प्रियो, हम ऊपर की ऐसी सी आज्ञाकारिता दिखाते हैं जो परमेश्वर को शायद पसंद ना हो, पर प्रियो परमेश्वर आपका वो अति उत्तम चीज चाहता है, जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा जिससे तू प्रेम करता है। आज आप परमेश्वर के बीज को खा जाते हैं, आप परमेश्वर के 10वें हिस्से को खा जाते हैं, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, इसलिए उसे परमेश्वर को देना तक नहीं चाहते हैं। अगर देना चाहते तो आधा रख लेते हैं और आधा उसे देने की कोशिश करते हैं। आप कहीं कहीं परमेश्वर को लूटने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर आपको ये कहने पर मजबूर होता है कि मैं जान गया कि तू मेरा भय मानता है। क्या ऐसा परमेश्वर ने आपसे कहा? नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर का भय नहीं मानते। पर अब्राहम ने परमेश्वर का भय मानते हुए अपने पुत्र इसहाक को होम बलि के लिए उसी पर लकड़ी चीर कर लाद दी और उसके हाथ में आग दी, और मेरे प्रियो वो आगे बढ़ लिए, छुरी अपने हाथ में रखी तो सब कुछ था, मेमना नहीं था, भेड़ नहीं थी, तो वो पूछता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के भय में आज्ञाकारिता दिखती है। जो परमेश्वर का भय मानता है वो आज्ञा को मानता है। और क्या हम आज्ञाकारी हैं, इस बात को हम आगे देखते हैं। हम यहां पर चलते हैं 13वें पद में। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। जब परमेश्वर ने इसहाक का कत्ल को रोक दिया, इसहाक को नहीं लेकर उसके जान गया कि वो मेरा भय मानता है और तूने मेरे लिए अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, ये जानने पर उसने कहा तू मेरा भय मानता है, इसलिए उसके लिए इंतजाम किया, एक मेंढे का इंतजाम किया, एक भेड़ का इंतजाम किया होम बलि के लिए। उसने पीछे देखा तो वहां पर मेंढा था, जैसे कि हम कहेंगे एक मेमना था, जिसको उसने बलिदान करना था। प्रियो, पुत्र को वहां तक ले गया, लास्ट स्टेज तक ले गया। यही है परमेश्वर का भय। आप नहीं जानते कि परमेश्वर का भय मानने से कितनी आशीषें मिलती हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया कि वो खाली नहीं जाएगा, वो बलिदान करके जाएगा, वो होम बलि करके जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं। पुत्र भी देख रहा होगा, पापा बस हो गया था आज का, मन ही मन सोच रहा होगा, पर वो चिल्लाया नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा में था, वो पिता की आज्ञा में था। आज क्या आप परमेश्वर और पिता और पासवान की आज्ञा में हैं? क्या आप आज्ञाकारी हैं? आज्ञाकारिता के अंदर एक भय होता है कि मुझे उस बात को करना है, नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वो पवित्र भय को मानते हुए परमेश्वर के लिए कार्य करता है। जैसे कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम को देखा गया है, पुत्र के प्रति नहीं। और परमेश्वर के जीवन में या परमेश्वर के वाणी में पुत्र के प्रति प्रेम को देखा गया है, इसहाक के प्रति, कि अब्राहम मैं तुझे जान गया और मैं तेरे पुत्र को बलिदान होम बलि होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुझसे और तेरे पुत्र से भी प्यार करता हूं। यहां पर वो प्रेम को दिखाई दे रहा है। आगे हम पढ़ते हैं। अब्राहम ने 14 पद में इस प्रकार से कहा, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखा, जिसका मतलब है यहोवा उपाय करेगा। और आगे लिखा है, इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा। परमेश्वर फिर से अभी भी परमेश्वर के मन में उसके प्रति आशीर्वाद है। अभी भी परमेश्वर के दिल में बहुत सी बातें हैं अब्राहम के लिए, जो हम 15 पद में पढ़ते हैं कि दूसरी बार फिर से पुकारा अब्राहम को और कहा, यहोवा की ये वाणी है। क्या वाणी है यहोवा की? आपके लिए, मेरे लिए, अब्राहम के लिए तो ये वाणी है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहोवा की ये वाणी है, मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ, मैं अपनी ही कसम खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, मैं अपनी ही कसम खाता हूँ। प्रियो, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा।
पर मैं यहां कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को कोई नहीं मिला कसम खाने के लिए। उसने कहा मैं अपनी ही कसम खाता हूं। हम जब दूसरे को बीच में लेकर आते हैं कि इसकी कसम है, तो प्रियो फिर हम उसको भूल जाते हैं और हम झूठे पड़ जाते हैं, और वो सारा श्राप, वो सारी बात जिसके हमने कसम खाई, वो हमारे लिए कीमती नहीं रहता, फिर वो उस पर चला जाता है। दुख क्लेश उस पर जाए, हमें कोई बाढ़ में जाए, हमें लेना देना नहीं इस बात से, पर हमें किससे लेना देना, हमें जो हमारी चीज हम उससे मतलब रखते हैं। प्रियो, यहां पर अब्राहम के लिए कसम खाने के लिए परमेश्वर को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको वो बीच बचाव में लेकर आए कि मैं इसकी कसम खाता हूं। समझ रहे मेरी बात को? आपसे ये कह रहा हूं प्रियो कि परमेश्वर को अपने से ज्यादा कोई भी अच्छा नहीं लगा और वफादार नहीं लगा कि उसे बीच में लाया जाए कि हे अब्राहम, मैं अपने पुत्र की कसम खाता हूं, क्योंकि पुत्र प्रिय होता है। पर नहीं, उसने अपनी ही कसम खाई है। मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि तू ने जो है काम किया है कि अपने इकलौते पुत्र वरन अपने पुत्र इसहाक को नहीं रख छोड़ा मेरे लिए, मैं अपनी कसम खाता हूं। प्रिय, क्या ही बड़ी बात और भली और मनोहर बात है कि परमेश्वर अपने आप को कसम में बांध रहा है अब्राहम के लिए, इस बात के कारण क्योंकि अब्राहम ने अपने पुत्र को नहीं रखा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को देने के लिए उसने तैयार हो गया, और परमेश्वर जान गया कि तू मेरा भाई मानता है। परमेश्वर मान गया कि तूने यार पुत्र दे दिया, कमाल कर दिया है अब्राहम तूने, मैं अपनी कसम खाता हूं, तू आशीषित होगा, तेरी आशीष को कोई रोक नहीं पाएगा। 17 पद भी हम पढ़ लेते हैं। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, इस कारण से, जैसे कि इन बातों के पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम से कहा 15वें अध्याय में, उत्पत्ति की किताब में 15वां अध्याय कहता है कि इन बातों के पश्चात जब उसने सब कुछ त्याग दिया था। आज फिर हम देखते हैं उन दिनों में प्रियो 22 पद में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हो कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। इन बातों के पश्चात इसमें क्या है कि परमेश्वर उसके संग संग रहता है और वो परमेश्वर के प्रति वफादार है। और 15वें अध्याय में क्या मिलता है कि उसने उस धन दौलत को सब कुछ छोड़ दिया, उसने बोला मैं तेरे कारण धनवान नहीं होऊंगा, इन बातों के कारण। और फिर लिखा है यहां पर कि इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। 17वां पद बता रहा है निश्चय आशीष दूंगा। निश्चय मतलब समझ रहे हैं क्या? मैंने ठान लिया है मैं तुझे आशीष दूंगा। पहले एक पुत्र मिलना ही उसके लिए आशीष था। आपके लिए पुत्र तक, यह पुत्र पैदा होने तक ही आशीष है और आशीष नहीं है। यहां अब्राहम को पुत्र तक नहीं, उससे भी ज्यादा, उसकी सीमाओं को पार करने से भी ज्यादा परमेश्वर से निश्चय ही आशीष देगा। वो अपनी शपथ खाकर यह बात कह रहा है, किसी और की नहीं, किसी ऐरे गैर को की शपथ उसने नहीं खाई है। अब्राहम के लिए कहता मैं अपनी ही शपथ खाकर यह कहता कि तूने जो ये काम किया है ना, ये बहुत बड़ा काम है कि तूने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया, ये बड़ी बात है। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। 2 बार यहां पर वो बात आता, निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण के और समुद्र के तीर की भालू के किनकों के समान अनगिनत कर दूंगा, जिसे कोई गिन नहीं सकता है। तो कितने बार तारा की बात आई है, कितनी बार बालू और रेत की बात आई है अब्राहम के लिए। एक ही पुत्र पर उसकी आशीष खत्म हो सकती थी, गिनती बंद हो सकती थी। एक पुत्र को गिनना कितना आसान है, वो भी मार दिया गया अब्राहम के द्वारा, पर परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया इसके प्रेम को, उसके काम को देखते हुए, उसके भय को देखते हुए। इसलिए परमेश्वर ने निश्चय कर लिया कि अब्राहम निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, बालू के किनकों के समान कर दूंगा, तेरा वंश अपने शत्रुओं का अधिकारी होगा। तेरा वंश इसहाक और उसका वंश, अब्राहम से कहा गया, अपने शत्रुओं का देश का अधिकारी होगा। यहां पर लिखा गया है और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, अपने आप को धन्य कहेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। कितना बड़ा आशीर्वाद, कितनी बड़ी आशीष अब्राहम को परमेश्वर ने दी एक बड़े काम के लिए। क्या आप परमेश्वर को जब रखते हैं और परमेश्वर को नहीं देते क्योंकि आपके अंदर भय नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का डर है ही नहीं, तनिक भी डर नहीं है आपके अंदर,
जरा सा भी डर नहीं है कि आप परमेश्वर का भय मानते हुए उस आज्ञा को पूरा करें। जहां देने की बात आती है, यहाँ देने की बात आती है कि दसवां दिया जाए, यहाँ बात आती है कि अपने आप को दिया जाए, यहाँ बात आती है कि प्रार्थना के लिए समय दिया जाए, यहाँ बात आती है कि परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को दिया जाए, पर हम उसको देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा में डालते हुए ये बात उसको चेक की है कि अब्राहम, तूने अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए देने के लिए तैयार हो गया, तूने जरा सी भी देरी नहीं की। अगर मैं देर कर जाता तो काम हो जाता, बलिदान होम बलि हो जाता तेरा पुत्र, पर मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है, मैं मान गया हूं कि तूने मेरे लिए ये कार्य किया है, इसलिए मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। तेरे वंश को तारागण और समुद्र की भालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश शत्रुओं का अधिकारी हो जाएगा, नगरों का अधिकारी होगा प्रियो, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे कुल के कारण, तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात को माना है। अब्राहम की संतान के कारण, अब्राहम के कारण से प्रियो, उसके कार्य के कारण से, उसके भय मानने के कारण से सारी जातियां धन्य मान रही। आज उनमें से आप हैं और मैं भी हूं कि अब्राहम के कारण से हम धन्य माने गए हैं। अब्राहम की आशीषें हमारे जीवन में भी आ रही हैं, पर हमें भय मानते हुए परमेश्वर की बात को मान लेना चाहिए। जब परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता हो तो प्रिय आगे बढ़ते हैं। तब अब्राहम अपने सेवक के पास लौट आया, जिनको उसने ये कहा था, मैं और ये बच्चा फिर से लौट आएंगे सही सलामत और बड़ी आशीष के साथ। पहले होम बलि करने गया था, अब उसके लिए देश देश के लिए रास्ते खुल गए हैं। आप उसके लिए समुद्र की तीर के बालू के किनकों के समान उसके पास आशीषें हैं, परमेश्वर का आशीर्वाद है। तारागण के समान उसके संतानों का एक बड़ा आशीर्वाद अब्राहम के साथ है और इसहाक के साथ है, और वो अपने सेवकों के पास लौट आया है, खाली नहीं, बेटे के साथ और आशीषों के साथ। जब आप परमेश्वर के लिए बलिदान करने जाओगे ना, होम बलि करने जाओगे, और जब लौट कर आओगे, जब सही तरीके से प्रॉपर रीति से आपने ये सब किया है ना, तो एक बड़ी आशीषों के साथ आप अपने घर लौटोगे। एक बड़ी आशीष लेकर आप अपने द्वार पर आओगे, अपने लोगों में मिलोगे कि आपको परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष दी है। प्रियो, क्या आप नहीं विश्वास करते कि परमेश्वर ने आपको कितनी बड़ी आशीष दी है? तो आप जानने की कोशिश करें। और आगे लिखा है, तब अब्राहम सेवकों के पास लौट आए और वे सब बेरशेबा को संग संग गए, और अब्राहम बेरशेबा में रहता रहा। प्रियो, आज आपको भी परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के संग संग चलने की जरूरत है, और फिर से लौट आने की जरूरत है। कहाँ? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पास, और वो काम करें परमेश्वर का भय मानते हुए जिसको परमेश्वर चाहता है आपसे। तो प्रियो, इस वीडियो का अंत में यहीं पर करता हूँ, फिर नई वीडियो में नई बात को देखते हैं। हम 23वें अध्याय में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ 20 से 24 पद तक उनकी वंशावली बताई गई है, और मैं इस बात पे चर्चा नहीं करूँगा, पर हम सारा की मृत्यु के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो का अंत करता हूँ, फिर मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।